भोपाल। एकदम अचानक प्लान बना। हमारा हर बार अचानक ही हाँ, हर बार अचानक ही बनता है। भाभी लोग का फ़ोन आया था तो उनको लग रहा था कि हम लोग आएंगे और हम लोग आ नहीं रहे थे, तो फिर उन लोगों ने क्यों आ नहीं रहे, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो बोले नहीं हम लोग नहीं आ रहे। फिर इन्होंने बोला ठीक है चलते हैं, तो हम लोग आ गए। मैं डार्सी की आखिरी स्नैप देख रही हूँ। और जीनू को भी छोड़ देंगे। एक बार यूज़ तो कर। जीनू को भी छोड़ देंगे। मेरे वाले ये दोनों आगे बैठे हैं, हमेशा की तरह लड़ाई हो रही है, लड़ाई करते हैं। छूट लो। चलिए हमारा संडे और सैटरडे वहीं बनेगा। सैटरडे तो निकल ही गया, आधा तो निकल ही गया सैटरडे। भाई कैसी भी कंडीशन में देखते हम लोग उठ के आ गए, उस कपड़े चेंज किए और आ गए ऐसे, क्योंकि लेट कर दो तो लेट हो गए थे ना। हाँ अरे चलिए साड़ी उतार के वो सूट पहन लिया। हाँ अरे वो साड़ी फिर वो ऐसे लगती ना, गर्मी लगती है। हाँ नहीं गर्मी तो नहीं थी, साड़ी में हल्का फुल्का जैसे आराम। सूट मुझे बेटर लगता है कैसे भी। तो चलिए गाइस हम लोग मिलते हैं भोपाल में। मैं पहली बार आए। भोपाल जाने के लिए पहली बार आया। हाँ तो रात नहीं हो जाती। अच्छा हाँ रात तो हो जाती। हर बार की तरह खाने चाटने के लिए हम लोग रुक गए यहाँ। कहाँ पे? के बाद नहीं समोसा समोसा नहीं, समोसा गरम का गरम आलू कुछ अच्छा नहीं होता। खाना हो तो देखना वहाँ से, इधर से देख लो जो लेना हो तो। ये मेरा आइटम। जीनू ने भी वही, मुझे मालूम है जो आशु लेगी वही तू लेगी। उन्होंने मेरे से बोला था और मैंने वहाँ के सारे खा रहे। इसमें बस 2 हैं कुकी, अभी छोटा वाला पैकेट है। बाबू तो बस रोता ही देता है, 10 वाला है तो पीछे। उसको तो कभी वो होता ही नहीं है। मैं आ गई हूँ और बच्चे ऊपर है। यहाँ कौन है? हाय लड्डू, लड्डू कैसे हो? फूफा जी का इंतजार कर रहा तू? लीची की दुकान बंद है। हाय श्री, लीची आ रही है तुम्हारी लीची। मुझे पूछी दो। अरे वाह, लड्डू है ही नहीं, लीची नहीं लाए हम तुम्हारे लिए। ये क्या खा रहे हो? बाटी? श्री ने अपने हाथों से बाटी बनाई है। है? बता श्री ने बाटी बनाई? अरे वाह। वो बोल रही है। हाँ अच्छा, फूफा जी के लिए। है फूफा जी के लिए, मेरे लिए नहीं बनाई? अरे यार मेरे लिए श्री, बनाई है? ये कोई बात नहीं होती मेरे है। लिए फूफा जी के लिए बनाई है। दो वाह यार, हाँ सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं देना है फूफा जी को। अरे वाह संस्कारी बेटा। हाँ। नहीं वो आती जब भी है ना, बैग पकड़ लेता, बैग दिखा नहीं लगता उसको, बैग नहीं दिखा लगता। लीची बताओ, दिखाओ बुआ को, दिखा कर आओ, बुआ को दिखा कर आओ। फूटा जी क्या लाए शाम को अरे वाह, भैया मंडे तो हमारा खास लाओ दिन मैं रहता कर है। दूं, बताओ। इसलिए मंडे का दिन भैया जाओ इधर आओ। श्री ने बाटी बनाई है, फूफा जी 2 को तो बाटी बता बनाई, दो। 2 ही खाना, उससे ज्यादा मत खाना। मैं तो लड्डू के हाथ ही खाऊंगा। लड्डू ऐसे कर दो, रुक जाओ। ये स्पेशल थाली, हाँ ये वाली उसने बनाई, कौन बनाई थी ये 2 बाटी हाँ, श्री ने बनाई श्री है। ने बनाई फूफा जी के लिए। गदर ज्यादा हो रहा है, खाना कम हो रहा है। हम स्पेशल हैं तो हम यहाँ बैठ के खाएंगे स्पेशल बिस्तर पे। बस नहीं यार, वहाँ नहीं तो बैठने के लिए भी तो होना चाहिए, जगह ही नहीं है उधर। अरे हट जाओ तुम दोनों। हटो रे, खाना खाएंगे यहाँ फूफा जी। चले जाओ।
तो गाइस हम लोग भोपाल में मार्केट गए थे और मार्केट में मेरे को ये पसंद आया, इनके लिए मैंने ये लिया है कोटी, और ये हल्दी के लिए हो जाएगी, और ये मैंने लिए मेहंदी के लिए। तो मेहंदी के लिए पूरी ग्रीन भी थी, तो वो है ना वो शाइनिंग वाली थी, वो मुझे पसंद नहीं, पता ग्रीन है ना शाइनिंग वाली भी थी, नहीं ली मैंने, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये हल्दी के लिए हो जाएगी, मेहंदी के लिए हो जाएगी। और ये लिया है मैंने पर्स पार्टी वियर, तो बड़ा था मेरे पास, छोटा नहीं था। तो एक ये लिया है, कान के बता ना ईयरिंग मेरे वाला का है, और कश्मीरी चल रहा है ना, तो वो ये लिए मैंने, क्योंकि सेट है ना मेरे पास, रेड और ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी ना मैचिंग की, तो ये लिए मैंने, है ना। और रेड कलर की साड़ी है ना, येलो कलर की साड़ी पहनूंगी ना, तो उसके साथ ये पहनूंगी मैं, येलो के साथ येलो एकदम मैचिंग का, पता मुझे पसंद नहीं आता। लड़ो नहीं ना, तो लड़ रहे हैं तुम लोग। नेहा और मैं गई थी, ये देख मैंने इतना ही लेके आई, बाकी सब तो सामान था मेरे पास, पर मैं ये मुझे पसंद आ गया था इसलिए ले लिया मैंने। ये इटारसी में नहीं आ रहा अभी आला फैशन कश्मीरी वाला, यहाँ आए, यहाँ मिला मुझे ये वाला। मेरे को डिज़ाइन पसंद तो नहीं आ रहा ये वाला, पर है ना मेरी साड़ी की मैचिंग का हो जाएगा इसलिए। और ये है ही, इसमें मेरे को लटकन वाला नहीं मिला, मुझे लटकन वाला चाहिए था। जिस दुकान से मैं पिछली बार देखी थी ना, तो गाइस है ना इस बार दुकान बंद थी, पिछली बार नहीं ले पाई थी, मैंने सोचा अब ले लूँगी, तो उसकी दुकान बंद निकली। संडे है ना गाइस आज। तो ये रेड कलर है, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। ये पर्स छोटा वाला, इतना वाला नहीं था मेरा, पार्टी वियर वाला, ये गोल्डन कलर का है। बस मैं इतना ही सामान लेके आई हूँ। कौन सा बैग वो, हाँ उसमें रख देना। चलो सब्जी देख रही यहाँ पे बैठ के रो रही थी। कौन? अरे भाई रेन दो, झेल लग, अरे नहीं दिख रहा, रेन दो, झोले यहाँ काम आएगा। अचार दिख रहा है वो तो, हाँ अचार है वो तो, प्रिया ने अचार डाला। हाँ भाई वो झोले इतने सारे हो गए मेरे पास, अरे काम आएंगे। 24 घंटे एक बार हमारे पास नहीं बैठी, मोबाइल छोड़। श्री आगे हो जाती है, लड्डू भी आगे हो जाता है। चप्पल का है तुम्हारी? हाँ तक चलो ग्राउंड का आपने। बाय जा रहे मम्मी है ना, बाय। अरे मेरी नानी अगले संडे जाओगे? तो गाइस हम लोग गुलाब जामुन के लिए रुके हैं, यहाँ के बहुत फेमस गुलाब जामुन हैं, और देखते हैं। तो हर बार तो नहीं खाते हम लोग, और इस बार इच्छा हो रही है खाने की। खत्म होगा ये ले लेना है गोल वाले वो, गोल वाले को। गुलाब जामुन गरम तो नहीं है ना, बहुत है। गरम है? हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, टेस्टी है। मेरा तो बहुत गर्म है। फेमस है यहाँ की, टेस्टी भी है ना। गुलाब जामुन गरम तो नहीं है ना, बहुत है। गरम है? हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, टेस्टी है। मेरा तो बहुत गर्म है। फेमस है यहाँ की, टेस्टी भी है ना। गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और गाइस एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे वहीं जाकर भोपाल में पता चली भाभी लोग से। बाप रे, मैंने जब सुना ना, मैं पता नहीं एकदम शॉक हो गई। मैंने कि ऐसा भी होता है।
तो बड़ी भाभी कहने लगी हाँ ऐसा होता है, जो अच्छे टाइम में मतलब उनकी अच्छे टाइम में मुक्ति हुई थी ना, नवरात्रि के टाइम खुले दरबार मिलते हैं भगवान जी के, तो अगर जो अच्छे मतलब कर्म किए होते हैं जो व्यक्ति और अच्छे दिन जाते हैं ना, तो उन मतलब वो जाते नहीं पूरी तरह से, वो अपने साथ रहते हैं। तो पता है क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। और पता है हम लोग घर में, हाँ गाइस एक बात और बता दूँ, परसों पापा को 25 तारीख कल थी, परसों थी, 1 महीना हो गया पापा को, पूरा 1 महीना हो गया जो 25 तारीख को उन शांत हो गए थे। तो 25 तारीख का दिन था। और गाइस हम लोग रात में बात कर रहे थे, आशु के पापा, हम लोग बात कर रहे थे कल पापा की 25 तारीख है, मतलब कल 1 महीना हो जाएगा पापा को। मैंने कि हाँ, थोड़ा सा मुझे रोना भी आ गया था कि 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। गाइस हम लोग को लग ही नहीं रहा कि पापा है नहीं हम लोग के बीच में, बिल्कुल भी नहीं लगा। और घर जाके तो बाप रे, मैंने जो ऐसा सुना ना, तो फिर मैंने कि मेरे को लगा कि नहीं वाकई में पापा अभी हैं हम लोग के बीच में, गए नहीं। पता है गाइस क्या हुआ, भाभी को हमारे यहाँ आते हैं भोपाल में नल 7 बजे, सुबह 7 बजे नल आते हैं। तो पापा डेली पापा जल्दी उठ जाते थे, तो सबको आवाज़ देते थे, नीचे वाली भाभी को, मतलब बड़ी भाभी नीचे रहती है, छोटी वाली ऊपर रहती है, मंझली वाली भाभी मतलब 2nd नंबर की बीच फ्लोर में रहती हैं। तो पापा सबको आवाज़ देते थे कि 7 बज गए, उठो उठो, पानी का टाइम होगा, 1 घंटा नल चलते हैं, तो उठ जाओ, नल का टाइम हो गया, फिर अभी चला जाएगा 1 घंटे में। तो पापा 7 बजे से पहले उठाने लगते थे भाभी लोग को, सबको आवाज़ देते, तीनों को आवाज़ देते थे, अंजू, प्रिया, अनामिका, उठो चलो पानी का टाइम हो गया, 1 घंटा ही रहता है, फिर पानी बंद हो जाएगा, नल बंद हो जाएंगे। मैंने घर जाके सुना भाभी कहती हैं कि रोज 6:45 बजे भाभी को नींद लगी रहती, पापा मुझे डेली आज भी उठाते हैं, अभी भी उठा रहे हैं। ओ भाभी ने बोला मैंने तुम लोगों को किसी को नहीं बताया, क्या पता तुम लोग मेरे पे यकीन करोगे कि नहीं करोगे, पापा मुझे डेली उठाते, 6:45 बजे नींद में रहती हूँ, पता नहीं मैं सपना देख रही होती हूँ क्या होती हूँ, मैं नींद में रहती हूँ, 6:45 बजे आज भी पापा की याद मतलब आवाज़ आती, प्रिया आवाज़, मतलब 2nd वाली भाभी को आवाज़ आती, उनको सपना ही देख रही होती हूँ सुबह सुबह, आज भी आवाज़ आ रही, अभी भी आवाज़ आती है उनकी, जैसे पहले बोलती थी पापा उठाते थे ना मेरे को, प्रिया उठ जा पानी का टाइम होगा, सेम वैसे ही बोलते कि प्रिया उठ जा अभी नल चले आएंगे, 1 घंटा ही रहता है, सेम डायलॉग जैसा बोलते थे ना, अभी भी सेम आवाज़ आती है। तो एकदम मैं उठती हूँ, पापा को देखती हूँ, बाहर आके देखती हूँ, पापा कहीं नहीं देखते, पर आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती पापा की अभी भी। और छोटी वाली भाभी कहने लगी हाँ, जब मैं सो रही होती, अच्छा ये लोग जागते टाइम आवाज़ नहीं आती इन लोगों को, सोते टाइम ही आवाज़ आती, चाहे सुबह हो, चाहे रात में हो, चाहे दोपहर में। छोटी वाली भाभी कहने लगी मैं दोपहर में सोती हूँ ना, तब मैं गहरी नींद में पहुँच जाती हूँ ना, तो पापा की आवाज़ आती, पापा ऐसा लगता है कि हॉल में बात कर रहे हैं, पापा मम्मी हॉल में ही रहते थे, और भाई उठना खाना पीना सब पापा मम्मी का हॉल में ही होता था। तो बोलती है जब मैं गहरी नींद में पहुंच जाती थी ना, तो ऐसा लगता था पापा बातें कर रहे हैं, जैसे मम्मी से कोई बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली आवाज़ आती ना, पापा रहते थे बात करते थे, उनकी तो एकदम बुलंद आवाज़ थी ना, अगर नॉर्मली बात भी करते थे ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती थी उनकी। तो अभी भी बोले ऐसा लगता है कि पापा हॉल में है, बात चल रही है, और मैं नीचे आके देखती हूँ, सब में देखती हूँ कि पापा कहाँ है, आवाज़ तो आई थी पापा की, मम्मी से पूछा एकदम मम्मी आवाज़ आई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि पापा की आवाज़ आई, तो कल पापा की आवाज़ कहाँ आई, मैं तो सो रही थी, मैं तो यहीं बैठी थी, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। ऐसा हो रहा है हमारे घर में, मतलब पापा चले गए हैं पर गए नहीं है, ऐसा लगता है कि मतलब दिखते नहीं है पर आवाज़ें बराबर आती हैं, एकदम सूना और अजीब सा डरावना नहीं लगता, वैसे हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता रौनक अभी भी है घर में, ऐसा लगता ही नहीं कि पापा नहीं है। मम्मी को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास बैठे हुए हैं, बस दिखते नहीं है पर एहसास होता है, बस ऐसी अद्भुत चमत्कारी, मतलब ऐसा चमत्कार हो रहा है, पता नहीं मेरे को। अचानक हम लोग का प्लान बना और अचानक हम लोग चले गए, वहाँ जाके पता चला, मतलब हमको तो 1 दिन पहले पता था, मैं तो भूल गई। प्रिया भाभी के लिए आज पापा को 1 महीना हो गया, पापा ने देखो आज तुमको बुला लिया, मैंने कहा हाँ
अरे हाँ, मैंने कहा आज 1 महीना हो गया पापा ने बुलाया। फिर पापा की तस्वीर के साइड देखा, पापा ऐसा लग रहे थे कि हाँ पापा ने बुलाया, एकदम हंसी चेहरा हो जाता। गाइस पापा का जो फोटो हमने लगा के रखा है ना, जब कभी दुख वाली बातें करते हैं ना तो वो है ना उनको उदासी आ जाती है चेहरे पे उनके फोटो में, और जब हंसते हुए हम कोई बात करते हैं ना तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। गाइस कितना अद्भुत, पहली बार चमत्कार देख रही हूँ गाइस किसी के जानने के बाद, इतना कुछ, बाप रे भगवान सच में, वो तो भगवान का ही मतलब, भगवान के पास गए हैं बिल्कुल, भगवान ने बुलाया है उनको और उनकी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं भगवान के। गाइस पापा नहीं गए, ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और पता नहीं किसी के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे घर में तो ये ऐसा हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। और गाइस ये बातें बिल्कुल हकीकत है, सच हैं। मैं आपको कोई वीडियो के लिए, अगर वीडियो के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती कि आपको मन से कुछ भी बोल रही हूँ, नहीं गाइस, सच्ची चमत्कार हो रहे हैं गाइस, मेरे घर में चमत्कार हो रहे हैं, हम सबके साथ पापा हैं, नहीं गए हम लोग को छोड़ के, नहीं।